आप टीडीएस Q1 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न की ड्यू डेट को लेके अभी तक कंफ्यूज है? क्या आप असेसमेंट ईयर 19-20 की आईटीआर की डेट को लेके भी अभी तक कंफ्यूज है? बिलेटेड या ओरिजिनल या फिर रिवाइज्ड आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, क्या इन सब को लेके आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि इनकी डेट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ी है तो एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर सबसेक्शन में बढ़ी है और क्या डेट है इनकी? अगर इन सब का आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आप सबके लिए है डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके हर एक डाउट का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या वो ड्यू डेट्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी, और बढ़ी है तो कौन से पीरियड तक बढ़ी है, कौन से पीरियड के लिए बढ़ी है। तो आइए दोस्तों मेरे साथ देखते हैं क्या क्या हो गई है नई डेट्स। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम वो नोटिफिकेशन, वो ऑर्डिनेंस जिसके तहत ये डेट्स बढ़ाई गई, और हर एक चीज को क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली क्या डेट्स हुई है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो नोटिफिकेशन 24 जून को आया था, क्या है इस नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर 35। तो देखते हैं क्या बोलता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बोल रहा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred by subsection 1 of section 3 of tax and other laws ordinance 2020, the central government hereby specify for the purpose of said subsection 1 कि टैक्स एंड अदर लॉज ऑर्डिनेंस में पावर दिया गया था, उसके सेक्शन 3(1) में पावर दिया गया था, उस पावर के तहत ये डेट्स बढ़ा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस ऑर्डिनेंस में पावर किस चीज का दिया गया था, क्या डेट्स बढ़ाने का पावर दिया गया था, और अगर डेट्स बढ़ाने का पावर दिया गया था तो कौन से पीरियड के लिए डेट्स बढ़ाने का पावर दिया गया था। तो आइए चलते हैं उस ऑर्डिनेंस पे। ये है दोस्तों वो ऑर्डिनेंस जो कि मार्च 31 को इश्यू हुआ था, कोविड के टाइम जब लॉकडाउन लगा था उस समय वो ऑर्डिनेंस पास हुआ था, द टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020। इसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है जिसके थ्रू इसको पावर मिला हुआ है। सेक्शन 3 बोल रहा है रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफाइड एक्ट, कि स्पेसिफाइड एक्ट के कुछ एक प्रोविजंस में, कुछ एक धाराओं में, कुछ एक प्रावधानों में हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो रिलैक्सेशन। वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th डे ऑफ मार्च 2020 टू 29th डे ऑफ जून 2020। तो पहला तो क्या बोला उन्होंने कि अगर आपकी ओरिजिनल डेट पड़ रही है 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के बीच में, और सच अदर डेट आफ्टर द 29 डे ऑफ जून 2020 एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ फॉर द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन एज। तो कुल मिला के फर्स्ट पेरा में उन्होंने बोला कि 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में कोई डेट पड़ रही है, या फिर 29 जून 2020 के बाद भी अगर आपकी कोई डेट पड़ रही है और वो डेट किससे रिलेटेड है, वो डेट रिलेटेड है completion of any proceeding, passing of any order, issuance of any notice, intimation, notification, sanction of approval और अदर एक्शन। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों के लिए, ये तो उनकी ड्यू डेट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हमारी डेट्स के बारे में। हाँ जी, हमारी डेट्स है पॉइंट बी में, कि अगेन मैं आपको वापस उस पर लेके जाना चाहूंगा कि 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के बीच अगर कोई डेट पड़ रही थी, या फिर 29 जून 2020 के बाद कोई डेट पड़ रही थी, तो कुल मिला के 20 मार्च 2020 के बाद अगर कोई डेट पड़ रही है तो उसका हम क्या करने वाले हैं, और वो किससे रिलेटेड है। फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाई whatever name called under the provision of specified act। इसमें क्या क्या आ गया, अगर आपको अपील फाइल करनी है जिसकी ड्यू डेट पड़ रही थी 20 मार्च 2020 के बाद, कोई रिप्लाई देना था, कोई एप्लीकेशन देनी थी, कोई रिपोर्ट फर्निश करनी थी, कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना था, कोई रिटर्न देनी थी, रिटर्न का मतलब टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न या और किसी तरह की कोई रिटर्न आपको देनी थी, कोई स्टेटमेंट देना था, तो उन सब की डेट्स जो 20 मार्च 2020 के बाद पड़ रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना क्या है कि कौन से पीरियड की डेट 20 मार्च 2020 के बाद पड़ रही थी। ये आप मेरी लाइन याद रखना, क्योंकि हम ये जब नोटिफिकेशन में जाएंगे वापस, वहां हमारे काम आने वाली है। साथ में इन्होंने नीचे एक और चीज बोली कि इन केस वेयर स्पेसिफाइड एट इनकम टैक्स एक्ट, उस केस में इन्होंने क्या किया, मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन, कुल मिला के
जो हम 54 से लेके 54 GB तक की बात करते थे, कैपिटल गेन की एग्जम्पशन से रिलेटेड बात करते थे, उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे पावर दिया। ऊपर तो इन्होंने पावर दे दिया कि भैया रिटर्न वगैरह आपको फाइल करनी है, अपील वगैरह फाइल करनी है, आपको कोई स्टेटमेंट फाइल करना है, उसका पावर दे दिया कि भैया 20 मार्च 2020 के बाद अगर डेट ड्यू हो रही है, ड्यू डेट पड़ रही है 20 मार्च 2020 के बाद, तो हम आपको पावर देते हैं कि आप उसको बढ़ा सकते हो नोटिफिकेशन के द्वारा। अब वो कब तक बढ़ा सकते हो वो नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया यहाँ पे कि द 31st day of December 2020 shall be the end date of the period during which the time limit specified in or prescribed or notified under the specified act falls for the completion or compliance for such action as specified under the said subsection। तो पहले तो उन्होंने क्या बोला, अगेन मैंने आपको बोला था कि आपको एक लाइन याद रखनी है। कौन सी लाइन? कि ओरिजिनल डेट आपकी 20 मार्च के बाद पड़ रही थी और 29 जून तक, या फिर 29 जून 2020 के बाद भी पड़ रही थी। तो वहां से उन्होंने बोला कि वहां से लेके 20 मार्च से लेके अगर 31 दिसंबर के बीच में आपकी डेट्स पड़ रही है कंप्लायंस की, 20 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर तक अगर आपकी कोई ओरिजिनल डेट पड़ रही है, तो हम क्या कर देंगे? तो हम कर देंगे 31st day of March 2021 shall be the end date to which the time limit for completion or compliance of such action shall stand extend। उन्होंने बोल दिया कि भैया अगर 20 मार्च 2020 के बाद आपकी कोई डेट पड़ रही है और वो पड़ रही है 31 दिसंबर 2020 तक, तो आपको ये निकालना है कि 20 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में कौन सी डेट पड़ रही है। उन डेट्स को बढ़ा के कर दिया इन्होंने 31 मार्च 2021। नीचे उन्होंने कुछ प्रोविजन दिया है, प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेसिफाइड डेट इज द इनकम टैक्स एक्ट एंड कंप्लायंसेस रिलेटेड टू। ये जो रिलेशन में कंप्लायंसेस दे रखी है उनकी तो इन्होंने रेस्पेक्टिव डेट बता दी, बट इनके अलावा ये जो प्रोवाइडेड के अंडर दी हुई है, इनके अलावा अगर आपकी कोई डेट पड़ रही है 20 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में, उसकी डेट इन्होंने कर दी 31 मार्च 2021। तो मैं कहूं अगर आपसे, केवल मैं यहीं तक पढ़ता हूं इसको। अब जो अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी टीडीएस की, रिटर्न की और आईटीआर की, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की हमने जो बात करी थी, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करता हूं आईटीआर की, उसकी डेट 20 मार्च 2020 के बाद कौन से सबसेक्शन में पड़ रही है? वो पड़ रही है 139(4) में, बिलेटेड रिटर्न में। और रिवाइज रिटर्न के ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन था कि हम 31 मार्च 2020 तक हम रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं या बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, बट ओरिजिनल रिटर्न तो की ड्यू डेट तो हमारी 2019 में ही जा चुकी है। तो उस ऑर्डिनेंस ने 2019 में अगर कोई ड्यू डेट खत्म हो गई थी, उसकी डेट का बढ़ाने का पावर नहीं दिया है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम नीचे देखेंगे फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन 1st day अप्रैल 2019 द एंड डेट सेल एक्सटेंड टू 31 जुलाई 2020। तो यहां हमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यहां वर्डिंग उन्होंने यूज करी है 139 सेक्शन 139। तो सेक्शन 139 में तो सबसेक्शन 1 भी आता है, तो क्या सबसेक्शन 139 जो ओरिजिनल ड्यू डेट की बात करता है और कौन से पीरियड की कर रहा है? 18-19 फाइनेंशियल ईयर की। तो क्या ओरिजिनल ड्यू डेट ही 31 जुलाई 2020 तक बढ़ गई है? जी नहीं, ओरिजिनल ड्यू डेट बढ़ाने का पावर तो ऑर्डिनेंस ने दिया ही नहीं है नोटिफिकेशन को, तो नोटिफिकेशन वो बढ़ा ही नहीं सकता है। तो आपको 139 के अंडर वो सबसेक्शन रेफर करने पड़ेंगे जिन सबसेक्शन की डेट्स 20 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक पड़ रही थी। तो वो पड़ रही थी आपकी बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बिलेटेड रिटर्न आप भर सकते हो 31 जुलाई 2020 तक। अगर ये प्रोविजन नहीं डालते तो हम भर सकते थे 31 मार्च 2021 तक, बट इन्होंने एक स्पेशल कंडीशन डाल दी कि भैया वैसे तो 31 मार्च 2021 है सबके केस में, बट अगर आपकी इस पीरियड की है तो हम 31 जुलाई 2020 आपको टाइम दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 139(1) ओरिजिनल ड्यू डेट नहीं बढ़ी है, वो वही थी जो आपकी 2019 की 31 जुलाई 2019 थी। लेकिन अगर जो बिलेटेड डेट थी जो 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही थी, उसकी डेट बढ़ा के इन्होंने कर दी है 31 जुलाई 2020। रिवाइज रिटर्न की डेट बढ़ा के कर दी है इन्होंने 31 जुलाई 2020। तो अगर आप अब रिटर्न भर रहे हो, फर्स्ट टाइम रिटर्न भर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, और सिस्टम अगर पेनल्टी कैलकुलेट कर रहा है तो सिस्टम पेनल्टी एकदम सही कैलकुलेट कर रहा है, हमें वो पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि 139 सबसेक्शन 1 की डेट नहीं बढ़ी है, बिलेटेड की या रिवाइज करने की ही डेट बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के केस में। साथ में
अब हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की भी क्या डेट इसके हिसाब से 31 मार्च 2021 हो गई है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की डेट है 31 जुलाई 2020 और ये नोटिफिकेशन बोल रहा है 20 मार्च से लेके 31 दिसंबर 20 के बीच में कोई डेट पड़ रही है तो उसकी 31 मार्च 21 है। जी हाँ, यहां तक अगर आप पढ़ोगे तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आईटीआर की डेट भी 31 मार्च 2021 है, बट नीचे जो इन्होंने कंडीशन डाल दी उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आईटीआर की डेट है 30 नवंबर 2020 तक। तो आई बिलीव आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 का केस पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम जो मेन दूसरा कंफ्यूजन चल रहा है कि क्वार्टर 1, हमें यह तो पता था कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के क्वार्टर 4 की टीडीएस की डेट इन्होंने यहां बढ़ा दी है और वो बढ़ा के कर दिया यहां से इन्होंने 31 जुलाई 2020 से नॉन गवर्नमेंट के केस में, और अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस है उसके केस में 15 जुलाई। तो ये तो उन्होंने यहां क्लियर कर दिया है, बट यहां उन्होंने क्लियर ये नहीं किया कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 20-21 या फिर क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 20-21 की क्या डेट होगी, तो वो इन्होंने प्रोविजन में नहीं डाला है। इसका मतलब हमें उसकी डेट यहीं कहीं ढूंढनी पड़ेगी। तो अगेन जो बात मैंने आपको याद कर रखने के लिए बोली थी, क्या बोला था, अगर कोई डेट 20 मार्च 2020 के बाद पड़ रही है और 29 जून तक है या फिर 29 जून के बाद भी पड़ रही है, तो क्या आपके क्वार्टर 1 टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 20-21 की डेट 29 जून 2020 के बाद पड़ रही है? जी हां, हमारी वो पड़ती है 15 जुलाई 2020, हमारी वो जुलाई के महीने में पड़ती है वो डेट की हमें तब तक रिटर्न भरनी होती है। तो क्या उस ऑर्डिनेंस ने पावर दिया है उसकी डेट बढ़ाने का? जी हां, उस ऑर्डिनेंस ने बोला कि 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून और 29 जून के बाद भी अगर कोई रिटर्न आपकी जानी है उसकी ड्यू डेट बढ़ाने का पावर हम दे रहे हैं। तो 29 जून के बाद तक इसने लिमिट लगा दी कि 31 दिसंबर 2020 तक की ड्यू डेट की रिटर्न इन्होंने बढ़ा दी, 20 मार्च से लेके 31 दिसंबर 2020। तो क्या मेरे क्वार्टर 1 और इवन क्वार्टर 2 के टीडीएस की रिटर्न की ओरिजिनल डेट 20 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में पड़ रही है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपकी डेट क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों के लिए आपकी डेट 31 मार्च 2021 है। आप क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की टीडीएस की रिटर्न 31 मार्च 2021 तक भर सकते हैं, आपकी डेट बढ़ गई है। अब बात करेंगे कि क्या क्वार्टर 3 की भी भरी है, तो क्वार्टर 3 की जो डेट पड़ती वो पड़ती जनवरी 2021 में, बट ये जो नोटिफिकेशन डेट बढ़ा रहा है ये बात कर रहा है 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले जो डेट्स पड़ रही है उनको बढ़ाया है, थर्ड क्वार्टर की इसने डेट नहीं बढ़ाई है। तो अभी के लिए क्वार्टर 1 टीडीएस रिटर्न, क्वार्टर 2 टीडीएस रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 20-21, इसकी डेट आपके लिए है 31 मार्च 2021। काफी ड्यू डेट्स के चार्ट अभी सर्कुलेट भी हो रहे हैं, उस ड्यू डेट के चार्ट में आपको ओरिजिनल ड्यू डेट जो दी गई है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर भरने की, वो उनमें 31 जुलाई 2020 दी गई है, जबकि ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 139(1) की नहीं बढ़ी है, सिस्टम लेट फीस लेगा। वो केवल और केवल उन ही की डेट्स बढ़ी है जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट पड़ रही थी 20 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर की ओरिजिनल जो डेट थी 139(1) वाली टाइमली जो भरते वो इस पीरियड में नहीं है, हाँ बिलेटेड और रिवाइज है, तो केवल उसकी डेट बढ़ी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में आपको आई बिलीव ये टीडीएस वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसमें एक कंफ्यूजन और है कि यहाँ पे इस पॉइंट 5 पे इन्होंने बोला है कि सेक्शन 54 और 54 जीबी की डेट इन्होंने बढ़ा के 30 सितंबर 2020 कर दी है। तो यहाँ पे और क्यों यूज किया, इसके बीच के जो सेक्शन है उनका क्या होगा? तो ये एक टाइपो एरर है, एक कोरिजोंडम इश्यू हो गया उसके लिए। तो उस कोरिजोंडम के हिसाब से अगर दोनों को साथ पढ़ेंगे तो 54 टू 54 जीबी इस पूरे पर्टिकुलर जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन हम लेते थे उसकी डेट इन्होंने 30 सितंबर 2020 कर दी है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से। तो अगर आपको अभी भी किसी भी ड्यू डेट को लेकर छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करें, आपको सॉल्यूशन दें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।